बांदा में मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां कलयुगी मां ने नवजात शिशु को सुनसान इलाके में फेंक दिया, तो वहीं बच्चे की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने मौके से बच्चे को उठाकर पुलिस को सूचित किया। तो पुलिस ने बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण कराया, जहां बच्चा स्वस्थ पाया गया। वहीं मामला नगर कोतवाली के चुंगी चौकी क्षेत्र अवंती नगर का है, जहां बच्चा नहर की पटरी पर बरामद हुआ। चौकी इंचार्ज चुंगी रोशन गुप्ता ने बताया कि अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, तो वहीं उसको जिला अस्पताल में रखा गया है। मिला है लड़का, ये लड़का मुझे मिला है अवंती नगर में नहर की पट्टी के किनारे ये पड़ा हुआ था। तो कुछ ग्रामीणों ने इसको देखा, तो ग्रामीणों ने जो है सूचना दी पुलिस को, फिर इसको रेस्क्यू किया गया। उसके बाद आशा बहू को भी बुलाया गया मौके पर। आशा बहू ने जो है आके उसका जो है नाल वाल काट दी। उसके बाद हम लोग अपनी निजी गाड़ी से इसको यहाँ जिला अस्पताल बांदा लेकर आए। वैसे कैसा है बच्चा अभी इस समय? बच्चा एकदम स्वस्थ है और आंखें वाखें उसकी सब खुल रही है, सब कुछ। वैसे कहीं चोट वगैरह कुछ? कहीं चोट नहीं है। और जिसने भी इसको छोड़ा है और बड़ा ही निर्दयी था, क्योंकि उसके पास एक भी कपड़े नहीं थे और धूप में ऐसे नहर के किनारे छोड़ के चला गया। मतलब एक भी कोई भी कपड़े में लपेटा हुआ नहीं था, बगैर कपड़े ही लेटा। अगर उसको देखा ना जाता तो 1-2 घंटे में वो वैसे ही धूप से गर्मी से जो है उसका कुछ भी कैजुअल्टी हो सकती है। जी, अभी कुछ देर पहले हमें ये पता चला कि किसी माँ ने अपने एक छोटे से मासूम बच्चे को, जिसकी डिलीवरी तकरीबन 2 घंटा पहले हुई थी, उस माँ ने उस बच्चे को छोड़ करके भाग गई है, जिसको राहगीरों ने देखा। राहगीरों के देखने के बाद जो है अतर्रा चुंगी इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन दी गई, तो अतर्रा चुंगी इंचार्ज फौरन उसको जिला अस्पताल लेकर के आया। मैं बहुत ही बधाई देता हूँ, बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ अतर्रा चुंगी इंचार्ज को कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा काम किया है। और अभी बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वस्थ है और उनको जिला अस्पताल लाके एडमिट कराया गया है। और हम लोग यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि बच्चा इसी तरीके से स्वस्थ बना रहे। तो क्या इसकी जानकारी मिली कि किसका बच्चा है और कौन छोड़ गया? कुछ ऐसी जानकारी मिली है? अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन इसमें पुलिस द्वारा, स्थानीय पुलिस द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसके बारे में पता किया जाएगा। और अगर पता चलेगा तो जिसका बच्चा होगा उसे सौंपा जाएगा, वरना फिर जिला अस्पताल के अंदर में इनको सौंप दिया गया। अभी इनका इलाज चल रहा है। एक न्यूबॉर्न बेबी भी चौकी इंचार्ज अतर्रा चुंगी की रोशन गुप्ता जी लेके आए हैं, और प्लस इनके साथ कांस्टेबल शैलेंद्र द्विवेदी जी और एक फूलमती आशा बड़ोकर खुर्द की। ये तीनों लोग न्यूबॉर्न बेबी बच्चे को लेके आए हैं। अननोन बच्चा है और संभावित है कि आज ही की डिलीवरी हुई है। अच्छा, तो बच्चे की हालत कैसी है? बच्चे को अभी लाए हैं, उनको अभी ऑक्सीजन पे रखा गया, अभी स्टेबल किया जा रहा है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं, भर्ती किए हैं। अभी उसके देखते हैं ट्रीटमेंट दौरान क्या है। कलयुग में निर्दयी मां ने जिस प्रकार बच्चे को सुनसान जगह पर छोड़ दिया और उसकी परवाह तक नहीं करी, ऐसे में पुलिस ने बच्चे के जीवन को सुरक्षित करते हुए उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बांदा से नंदकिशोर शिवहरे की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आह्वान पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। तो इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को अंग वस्त्र, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हुआ। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इसी के साथ जमालपुर स्वास्थ्य केंद्र पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करने का बीड़ा उठाया, तो साथ ही केंद्र को साफ रखने का संकल्प भी लिया। देना चाहते हैं जी, हम ये मैसेज देना चाहते थे कि ये जो पुलिसकर्मी हैं या हॉस्पिटल वाले हैं या जो भी इस समय कोरोना काल में जो भी अपने घर को छोड़ के अपनी ड्यूटी निभा रहा है, कर रहा है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने करवाया था, ठीक है, उनके सम्मान में दीपक जलवाया था या जो कुछ भी हो, तो हम भी यही संदेश देना चाहते हैं। आज के परिवेश में कितना जोखिम भरा है जो भी कोरोना वॉरियर्स है? जी, बहुत जोखिम है। पहले पूरे देश को बंद करना ये बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए ये बहुत ही जोखिम भरा है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना सबको ज़रूरी है, मास्क लगाना सबको ज़रूरी है। इस टाइप का सबको जो है करना चाहिए। प्रशासन अगर सख्त न होती तो क्या ये पालन हो पाता? जी, नहीं हो पाता, एकदम नहीं हो पाता। बड़ी भूमिका है प्रशासन। जी, एकदम प्रशासन और डॉक्टर सब लोगों की बहुत अच्छी भूमिका है इसमें, और सब लोग बहुत मेहनत से काम भी किए हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा इनका सम्मान किया जाए, इनका आदर किया जाए, जिससे उनका भी हौसला अफजाई हो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी सम्मानित तो बहुत अच्छी बात है, लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन अभी ज़रूरी है कि लोगों को खुद सावधान रहें और लोगों को सावधान करें। क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना पे? कोरोना पे यही है कि बार बार आप लोग जितना कोशिश हो सके सबको जानकारी फैलाइए, साबुन से हाथ धोते रहें और मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें। बाकी हम लोग अपनी तरफ से जो भी है समाज के लिए और जनता के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे।
स्वास्थ्य केंद्र को स्वच्छ रखने का संकल्प काबिले तारीफ है, तो वहीं हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद से ही सफाई के लिए पहल करनी होगी। मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर के जमालपुर में कोरोना वॉरियर्स पत्रकार साथियों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आह्वान पर भाजपाइयों ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पत्रकारों के कार्य को सराहा गया, तो वहीं कोरोना काल में पत्रकारों की भूमिका को अहम बताया गया। मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बाद भी प्रवासियों का घर वापसी होना अभी भी जारी है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिनों में सभी को घर भेजने का आश्वासन भी दिया है। इसके बावजूद भी प्रवासी बेचैन हैं, तो वहीं कुछ ऐसा ही नजारा मुरादाबाद में देखने को मिला, जहां प्रवासी मजदूरों ने बिहार जाने की मांग को लेकर सड़क पर धरना शुरू कर दिया। तो अब इन बिहारी मजदूरों पर ना तो रुपए हैं और न ही खाने के लिए कोई सामान। ऐसे में इनकी घर वापसी पर भी संशय है, जिसके चलते मजदूरों के अब सब्र का बांध टूट गया है और सैकड़ों की तादाद में ये मजदूर सड़क पर उतर आए हैं। जब इस बात की जानकारी प्रशासन को लगी, तो पुलिस के साथ आला अधिकारियों ने बामुश्किल उनको समझाया और बिहार जाने के लिए प्रक्रिया को समझाकर आवेदन करने की बात को कहा, जिस पर मजदूरों ने सड़क को खाली किया। परेशानी यही सर, हम लोग गरीब आदमी सर, मजदूर आदमी है, रिक्शा चलाने वाले, मकान के काम करने वाले हैं सर। हम लोगों को खाने पीने बहुत परेशानी हुई सर, इस वजह से हम रोड पर निकल के बाहर आए सर। हमारे पास कोई अधिकारी या कोई चीज़ सुनवाई कर ही नहीं रहे। हम लोग इतने आदमी क्या करेंगे, यहाँ भूखे मरेंगे क्या? कितने दिन हो गए मतलब? जब से लॉकडाउन हुआ तब से ही है सर हम लोग यहाँ पे। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम लोग घर जाने चाह रहे हैं, बिहार सर। बिहार जाना? जी सर। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे 483 आदमी है सर। 483 जी। तो क्या आश्वासन दिया है आपको? कोई अधिकारी, कोई चीज़ खाने पीने का अभी तक नहीं मिला हमें सर। हर कोई कह रहा है कि खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये पैसे दे रहे हैं, कोई पैसा, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रहा सर हमारे पास। कोई व्यवस्था नहीं हो रहा। अब आप सड़क पर क्यों बैठे? हम लोग यही कोई व्यवस्था, घर जाने चाहते हैं सर, बस, और कुछ नहीं सर। परेशानी ये है सर, आज 2 महीने हो गए लॉकडाउन के। लॉकडाउन के 2 महीने हो गए सर, और कुछ व्यवस्था नहीं है हम लोगों का, ना तो घर जाने की व्यवस्था, और खाने पीने से सब परेशानी में है सब। और सर कोई राहत नहीं मिल रहा, और पीएम के पास गए, डीएम के पास गए सर, कोई राहत नहीं निकाला, बोला यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आधार कार्ड ले गए, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ कहीं पे भी। कहाँ काम करते थे यहाँ पे? काम यहीं करते थे, रोड बेस में। रोडवेज में काम? जी। कहाँ जाना चाह रहे हो? बिहार जाना चाहते हैं। बिहार के रहने? जी, बिहार के रहने वाले ये हैं। लगभग कितने साथी और तुम्हारे हैं यहाँ पे? 450 से कुछ है। 400 से ज़्यादा? जी। सब बिहार के? सब बिहार के रहने वाले हैं। मतलब क्या आश्वासन दे रहा है? मतलब कुछ नहीं मिल रहा है सर, राहत, कुछ भी राहत नहीं मिल रहा है सर। तो आज सड़कों पे आ गए आप लोग? हाँ जी, आज सड़कों पे आ गए। जी, हम सड़क पे बैठे हुए हैं, चड्डा मोड़ पे है। हमारे पास 483 लोगों की लिस्ट है, और ये सभी लोग जो है बिहार से यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ के विभिन्न होटलों में ये लोग काम करते थे। अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो इनकी इच्छा ये है कि ये बिहार अपने घर चले जाएं। अभी हाल फिलहाल में चूँकि असालतपुरा हॉटस्पॉट है, तो असालतपुरा से किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की फ़िलहाल अनुमति नहीं है जब तक कि हॉटस्पॉट रहेगा। दूसरा इसमें यह भी है कि वहाँ बिहार सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने का लगातार जो है प्रयास चल रहा है। जैसे ही वहाँ से सहमति मिलेगी और इनके जाने की व्यवस्था फिर बिहार के लिए कर दी जाएगी। मुरादाबाद में जो कुछ श्रमिकों ने किया वो सब इनमें जागरूकता की कमी के चलते हुआ। अब प्रशासन ने जब इनको जानकारी दी है, तो इन लोगों ने प्रक्रिया को समझकर वापसी का आवेदन किया है, जिसके चलते ये लोग अपने घरों को जा पाएंगे। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। डाक विभाग द्वारा महा लॉगिंग डे को मनाते हुए एक दिन में करीब 7000 लोगों का ट्रांजैक्शन करवाया गया। इस मौके पर पोस्ट मास्टर जनरल ने मुरादाबाद के प्रधान डाकघर पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो विभाग के द्वारा एक दिन में 10,000 लोगों के खाते से भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु सर्वर ठप होने के चलते विभाग द्वारा करीब 7000 लोगों को इसका फायदा दिया गया। किसी भी बैंक के धारक को आधार कार्ड के जरिए पेमेंट पाकर लोग जहाँ खुश नजर आए, तो वहीं इसी के साथ पोस्ट मास्टर जनरल ने प्रधान डाकघर का मुआयना किया, तो वहीं इंटरनेट बैंकिंग की तरफ से विभाग की अग्रसरता पर मीडिया से जानकारी साझा की। कोविड-19 के दौरान मैं यहाँ विशेष रूप से यह देखने आया था कि हमारे पोस्ट ऑफिसेज जनता के लिए उनकी अपेक्षाओं पर किस तरह काम कर रहे हैं, और आज एक हम लोगों ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का महा लॉगिन डे रखा हुआ था, उसका भी प्रगति देखने के लिए कि कैसे हमारे लोग काम कर रहे हैं, और देखा गया कि उसमें प्रगति अच्छी है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत सारी संख्या में ट्रांजैक्शन, करीब 5000 से ऊपर ट्रांजैक्शन हो चुके हैं अब तक मुरादाबाद मंडल में।
एक और उद्देश्य था कि भवन हमारा थोड़ा काफ़ी पुराना हो गया है, मुख्य प्रधान डाकघर का भवन, उसको मेरे साथ सहायक अभियंता हैं, उनको लाया था कि साथ में इसको देखें कि हम इस भवन में कितना सुधार कर सकते हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं मुख्य उद्देश्य आने का यही था। जहां डाक विभाग ने इंटरनेट सेवाओं को जल्द शुरू करने की बात को कहा, तो वहीं डाक विभाग की इस प्रगति पर लोगों ने खुशी जाहिर की। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के चलते जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी इन दिनों भारी झटका लगा है। सिर्फ यहां परिवहन विभाग की बात करें तो 90% इनकम सोर्स में गिरावट देखने को मिली, जबकि केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन को चलाने की अनुमति दे रखी है। वहीं सिर्फ लातूर परिवहन विभाग के आंकड़ों को देखें तो यहाँ अप्रैल 2019 में नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और अन्य रेवेन्यू से लगभग 7 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई थी। अब लॉकडाउन के चलते अप्रैल 2020 की बात करें तो यहाँ 30 लाख रुपए का रेवेन्यू अब तक जमा हुआ है, जिससे ये साफ पता चलता है कि 90% की गिरावट परिवहन विभाग के आमदनी में आई है। गाड़ियों को फाइन चार्ज या चालान काटने से जो आमदनी होती थी वो भी काफी गिर गई है। तो अप्रैल 2019 की बात करें तो यहाँ 25 लाख के चालान काटे गए थे, जबकि लॉकडाउन में अप्रैल में भारी गिरावट देखते हुए 2 लाख का आंकड़ा सीमित रह गया है। इसी चलते आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य विभागों के साथ प्रदेश और देश का क्या हाल है। लास्ट अप्रैल 2019 में जो महसूल लातूर ऑफिस से कलेक्ट हुआ था, साधारणतः जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के वगैरह उससे अंदाज 7 करोड़ के आसपास था। उसी के अगर हम कंपेयर करें अप्रैल 2020 के हिसाब से तो वो साधारण आ गया है लगभग 31 लाख तक। तो 90% की गिरावट है, साधारणतः हम बोल सकते हैं 90% की गिरावट हो सकती है। और सर जो दंड की कार्रवाई होती है, जो पिछले अप्रैल में कितनी हुई और इस अप्रैल में कितनी? पिछले अप्रैल 2019 में साधारणतः हम लोग को जो फाइन और टैक्सेस कलेक्शन रहते हैं उनका साधारणतः 25 लाख हुआ था। अच्छा। और इस अप्रैल 2020 में वो 2.5 लाख तक पहुँच गया है। इसमें भी 90% हाँ बोल सकते हैं कि हम लोग साधारणतः 90% की इसमें। कोरोना के चलते जो दिहाड़ी मजदूर पैदल ही अपने घरों पर जा रहे हैं, तो ऐसे मजदूरों को लातूर आरटीओ विभाग के इंस्पेक्टर संदीप शिंदे ने अपने निजी पैसों से इनको खाना खिलाकर अपनी वर्दी का फर्ज भी अदा किया, तो साथ ही इनको बस का प्रबंध कराया। इसी के साथ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन भी इन प्रवासी मजदूरों को इनके घरों तक पहुँचाने के लिए प्रबंध कर रहा है। अभी जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और हमारे जो माननीय जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब है उन्होंने निर्देश दिए हैं, हमारा आरटीओ और जो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन उन दोनों का एक कमेटी बना है जिसमें महसूल भी शामिल है, जहां लोग जो मजदूर या कामगार लोग, लेबर लोग जो रोड पे अपने राज्य में अपने स्टेट में जा रहे हैं और हमारे फ्लाइंग स्क्वाड को दिखते हैं रोड पे वो जा रहे चलते, तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड उनको रोकता है और आपको कहाँ जाना है ये सब पूछताछ करता है, उनकी लिस्ट बनाता है और उन मजदूर लोगों की लिस्ट जो नियरेस्ट डेपो रहेगा, बस डेपो रहे, उनके पास पहुंचा देता है। और वो नियरेस्ट बस डेपो जो है तहसीलदार साहब से वहाँ के कंसल्ट करके उन लोगों की बस जो उन लोगों के लिए बस का अरेंजमेंट करके उनके स्टेट बॉर्डर तक छोड़ने की अरेंजमेंट करता है। ऐसे कितने लोगों को अभी तक हमने ये ऑपरेशन कल से ही शुरू हुआ है। अभी आज तक तो हमारा जो डेटा है अभी 16 लोगों का आया है, 16 लोगों का अभी धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ता जाएगा। कोरोना काल में जहां सरकारी मशीनरी की आमदनी के जरिए बंद हो गए हैं, तो ऐसे में अधिकारियों का मानवता की मिसाल पेश करना वाकई सराहनीय कार्य है। ऐसे लोगों के लिए एक सैल्यूट तो बनता ही है जो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाकर उनके लिए सहायता कर रहे हैं। लातूर से हारून सैयद की रिपोर्ट।